चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल कितने क्वेश्चंस हो गए थे? बोलो। एक्सर अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है ना? हम्म। क्वेश्चन नंबर 4 से है ना? बोलिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर ये साइन 30 बताइए है साइन पाई अपॉन 10 डिग्री साइन 13 पाई अपॉन 10 डिग्री इक्वल टू -1/4। ये प्रूव करके लाना है -1/4। ओके। टेकिंग LHS सही हो गया। चलिए। हाँ, टेकिंग LHS। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल्स अरेंजमेंट करिए। 13 पाई/10 साइन पाई अपॉन 10। ओके। डिग्री में ये कितना हो जाएगा? साइन कितना? 234 और ये साइन 18 डिग्री। ओके। हाँ, इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर यही टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करें या इसको और रिड्यूस कर दें इस एंगल को। साइन 180 प्लस कितना लिखते हैं इसको? 64 नहीं 54 है ना? और साइन 18 साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा और साइन 18 डिग्री। साइन 54 को हम लिख सकते हैं cos 36 डिग्री साइन 18 डिग्री। cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4 है ना? और साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 माइनस 1/4। ये मल्टीप्लाई कर दो। √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 हो गया। तो ये आ गया 5 माइनस 1/16। ये मतलब फाइनली -1/4। ओके। तो ये राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। नोट कर लो। ये तो इजी निकला। ठीक है, सिंपल था। बस ये कॉन्सेप्ट यूज करना था यहाँ। ये साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके। तो आप धीरे कर करके ये वैल्यूज याद कर लो। साइन 18 डिग्री की √5 माइनस 1/4, cos 36 डिग्री की √5 प्लस 1/4। ओके। तो रब कर दें, कोई खास नहीं है ये तो, है ना? चलिए ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 12 डिग्री साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री और साइन 54 डिग्री इक्वल टू 1/8। ये प्रूव करना है। ठीक है। और LHS लिखेंगे साथ में डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल्स लिख दिए। 54 साइन 48 डिग्री और साइन 12 डिग्री। अच्छा, साइन 54 की वैल्यू तो हमें पता है ना? साइन 54 को तो हम लिख देंगे cos 36 डिग्री है ना? और साइन इसमें हम इनकी वैल्यूज नहीं पता तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड दे देंगे।
तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड दे दीजिए, तो 1/2 cos 36 डिग्री की वैल्यू हम जो अभी हमने यूज की थी √5 + 1/4 बाद में यूज कर रहे हैं। 2 sin a sin v का फॉर्मूला अप्लाई करिए, 2 sin a sin v cos a minus v और माइनस cos a plus v। ओके, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ साइड से फॉर्मूला लिख दीजिए, 2 sin a sin b का फॉर्मूला sin cos a minus b और माइनस cos a plus b। ओके, ये हमने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया, तो 1/2 cos 36 डिग्री, ये हो गया cos 36 डिग्री और ये हो गया cos 60 डिग्री। 1/2 cos 36 डिग्री की वैल्यूज अप्लाई करो यहाँ, √5 + 1/4, ये √5 + 1/4 माइनस के 1/2, तो 1/2 √5 + 1/4, ये एलसीएम ले लीजिए, तो √5 + 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 √5 + 1/4 और ये भी आ जाएगा √5 - 1/4, तो 1/2 अब एल की तरह सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 5 - 1/16, ठीक है, और फाइनली आ जाएगा कितना 1/2 और ये 4/16, तो 2 से ये कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4 और 2 और ये 8, तो ये 1/8। ओके, राइट हैंड साइड नोट कर लीजिए। अच्छे सवाल है, आज के अच्छे सवाल है। चलिए, हाँ नोट हो गया। बोलो, नोट कर लिया सबने, जल्दी बोलो। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है cos π/15, cos π/15, cos 2π/15, cos 4π/15, cos 7π/15 इक्वल टू 1/16। अच्छा, आप लोग धीरे धीरे एक कंपटीशन में हम थोड़ा सा अंदाज लगा लेते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 3 फंक्शन थे, तो 3 फंक्शन थे, तो आंसर था 1/8। ये 4 फंक्शन है, 1 2 3 4, तो आंसर कितना है 1/16। मतलब 3 फंक्शन होंगे तो 1/8 चलेगा, 2 फंक्शन होंगे तो 1/4 चलेगा, और 4 फंक्शन होंगे तो 1/16 चलेगा। 16 जरूर आएगा 4 फंक्शन में, ऊपर वैल्यू चेंज हो सकती है। 2 की पावर अधिकांश है, डिवाइड में तो आएगा, हाँ ऊपर वैल्यू चेंज हो सकती है न्यूमरेटर में, ठीक है, मगर 16 तो आएगा। तो इस फॉर्म में चलता है प्रोडक्ट अधिकांश 1/2 की पावर n, है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, इस फॉर्म में पक्का नहीं है, लेकिन अधिकांश अपना गेस लगाने के लिए सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है, सफिशिएंट है। ओके, हाँ, ये यहां से लिखना चालू करो, ये π/15 का मतलब तो 12 डिग्री हो गया, तो 12 7 जा 84, तो यहां से लिख रहे हैं। चलो पहले रिपीट करते हैं, cos 7 π/15, cos 4 π/15, cos 2 π/15, cos π/15, ये तो ये हो जाएगा डिग्री में 84 डिग्री,
हो जाएगा 48 डिग्री, ये हो जाएगा cos 24 डिग्री, ये हो जाएगा cos 12 डिग्री। ओके, तो अधिकांश 48 और 12 डिग्री का पेयर बनाया करो, ठीक है। क्यों बनाया करो मैं अभी समझा देता हूँ। 84 डिग्री और cos 24 डिग्री है ना, हाँ, cos 48 डिग्री इंटू cos 12 डिग्री। इसको प्लस माइनस करने पर देखो 48 और 12 को प्लस करेंगे तो 60 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो दोनों एंगल्स ऐसे आ जाते हैं जिनकी वैल्यूज हम लिख सकते हैं। ओके, चलो, तो यहाँ फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 2 का इंटू 2 का डिवाइड देना पड़ेगा, है ना। 2 का इंटू यहाँ, 2 का इंटू यहाँ, तो डिवाइड देना पड़ेगा 4 का, 1/4। 2 cos A cos 2 cos A cos B का फॉर्मूला बोलिए। 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A प्लस B प्लस cos A माइनस। ओके, तो ये आ जाएगा cos 84 प्लस 24 डिग्री प्लस cos 84 माइनस 24 डिग्री, चलो होल डिग्री लगा दो, और ये भी cos 48 प्लस 12 डिग्री और प्लस cos 48 माइनस 12 डिग्री, 1/4। ये हो गया cos कितना, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 108 डिग्री, प्लस ये हो गया कितना, 60 डिग्री, और ये 48 प्लस 60 माने cos 60 डिग्री और cos 36 डिग्री। ओके, अब ये सारे एंगल्स ऐसे आ गए जिनकी वैल्यूज हम रख सकते हैं। 108 को लिख सकते हैं कितना, 108 90 प्लस, तो माइनस साइन 18 लिख दूं डायरेक्ट, है ना, और cos 16 प्लस cos 36। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, चलो इधर साइड से लिख देता हूँ। cos 108 डिग्री मीन्स लिख दिया मैंने इसको cos 90 प्लस 18 डिग्री, है ना। तो cos 90 प्लस 18 डिग्री माने sin 18 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए cos क्या देगा, निगेटिव में आंसर देगा। अब इनकी वैल्यूज रखो, 1/4 sin 18 डिग्री की वैल्यू √5 माइनस 1/4 और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और cos 60 डिग्री 1/2, cos 36 √5 प्लस 1/4। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट कर लो, फिर रफ करना पड़ेगा, स्टेप कुछ रफ करनी पड़ेंगी। अब तो ये मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है, पर अलग अलग एलसीएम लेंगे, इसका अलग लेंगे, इसका अलग लेंगे। तो मैं ऊपर की ये 2-3 स्टेप यहां तक हटा रहा हूँ, यहां तक रफ कर रहा हूँ। चलो इसको भी हटा दो। हाँ, तो यहां से 1/4, ये एलसीएम 4 आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा माइनस के √5 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस के √5 प्लस का 1 और प्लस का 2, और ये हो जाएगा 4 एलसीएम इधर आ जाएगा, तो ये 2 प्लस √5 प्लस 1। ठीक है, और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/, कौन सा ये, अरे ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, है, माइनस का इंटू √5 में होगा माइनस का √5, माइनस का इंटू -1 से होगा तो +1 होगा। ठीक है, चलिए
तो ये हो गया 3 माइनस रूट 5/4, ठीक है, और ये हो गया 3 प्लस रूट 5/4। तो ये टोटल नीचे तो हो गया 4 × 4 × 4, ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ओके, तो इधर सॉल्व कर देते हैं। ये 9 माइनस 5 और ये 4 × 4 × 4, तो ये 4/4 × 4 एक 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1/16, ये राइट हैंड साइड आ गई आंसर। ओके, तो आप नोट कर लो इतना। हाँ, हो गया, नोट हो गया। लो नोट कर, ओके, हो गया, ठीक है, वेरी गुड। बस यही होता है मेरे यहाँ अधिकांश कि बच्चे, कुछ बच्चे इतना फास्ट हो जाते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, और जो थोड़े से कमजोर होते हैं वो उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऑफलाइन होती तो एक बार को उनको कवर कर लेते, तो ठीक है, उनसे कहेंगे कि उनको मतलब उनको भी कंट्रोल करके चलेंगे, नहीं तो बेचारे जो थोड़ी कम स्पीड वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आ जाती है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है 7। क्वेश्चन नंबर 6 ये है cos 36 डिग्री, cos 42 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 78 डिग्री। देखो इसका भी आंसर 1/16 आ रहा है ना, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, आंसर 1/16 निकल रहा है। इसमें हम LHS लेंगे तो ये दोनों एंगल्स की वैल्यू तो हमें पता है 36 और 60 डिग्री, इनका कुछ भी नहीं करेंगे, इन्हें तो लास्ट तक पहुंचा दो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे cos 78 डिग्री और cos 42, इसका पेयर बना लो और इनको मल्टीप्लाई में इधर लिख दो, cos 60 डिग्री और cos 36 डिग्री। तो इनकी वैल्यू हमें पता है, तो इनमें फॉर्मूला क्यों अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें तो इसमें 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर दीजिए, cos 42 डिग्री, इसका भी कुछ मत करिए, cos 36 डिग्री। फॉर्मूला 2 cos a cos b का फॉर्मूला अब मैं लिख नहीं रहा, आप लोगों को याद हो गया होगा, cos 78 प्लस 42 प्लस cos 78 माइनस 42, और चलो वैल्यू रख दें, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √5 प्लस 1/4, 1/2, ये हो गया cos 8 2 10 7 4 11 120 डिग्री प्लस cos, ये हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, 7 में से 4 गया 3 36 डिग्री, और ये √5 प्लस 1/8, तो 1/2 cos 120 डिग्री माइनस 1/2, cos 36 डिग्री कितना, √5 प्लस 1/4, ये रखी थी, फिर दोबारा तो √5 प्लस 1/4 लिया, 1/2, इसका एलसीएम 4, तो ये -2 प्लस √5 प्लस 1/4, और ये √5 प्लस 1/4, ये तो 1/2, ये आ जाएगा √5 माइनस 1/4, और ये √5 प्लस 1/4, लगभग सबकी कैलकुलेशन एक जैसी चल रही है। तो ये आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी माने √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इधर 2 × 4 × 4,
तो ये आ गया 5 माइनस 1, 2 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 4, एक 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक 2, हाँ अरे ये 8, हाँ हाँ अभी तो मैंने कहा एक 2 की मिस्टेक कैसे हो गई, तो 8 था, तो ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, तो एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 16, तो ये राइट आंसर है। ओके हेंस वो तो जहां भी मिस्टेक हो जाएगी वही प्रॉब्लम खड़ी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल केयरफुली चलते हुए चले जाना है, फॉर्मूले सही अप्लाई करना है, सारी वैल्यूज सही पुट करना है, ठीक है, कैलकुलेशन सही हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, नोट करना। हो गया, वेरी गुड। अब इसमें क्या है ना, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो बेचारे कह नहीं रहे बच्चे, जो आए थे ना बच्चे, अब वो बच्चे बेचारे पेंडिंग में ऑफलाइन क्लास का वेट कर रहे हैं, तो जो बच्चे आए थे वो कह रहे थे कि सर नोट नहीं कर पाते, और बच्चे तो बहुत फास्ट हैं तो वो नोट कर लेते हैं। चलो ठीक है, उनको भी देखेंगे। इसके बाद मीटिंग चेंज करें क्या अभी, अभी तो कितना टाइम हुआ है? अभी टाइम है? इसमें इसमें इस वाले में टाइम लग जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। चलो नोट करने के बाद चेंज करते हैं मीटिंग। 10 12 डिग्री into 10 42 degree into 10 uh, 10 12 degree 24 degree है, 24 है, 24 डिग्री, और 10 48 डिग्री, और 10 84 इक्वल टू 1। तो हम इसमें एलएचएस लेंगे, ठीक है, और इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, साइन 12 डिग्री, साइन 24 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 84 डिग्री अपॉन कॉस 12 डिग्री, कॉस 24 डिग्री, कॉस 48 डिग्री, कॉस 84 डिग्री। आप ये मान के चलो कि इस सवाल के अंदर दो सवाल चलेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में अलग चलेगा और डिनोमिनेटर में अलग चलेगा, ठीक है। तो पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, पेयर बना लेंगे, तो 48 और 12 वाले का पेयर बनाओ, है ना, 48 और 12 वाले का, और 84 और 24 का। आप लोग ट्राई करो जब तक मैं मीटिंग 4 के साथ, नहीं नहीं 40, हाँ 24 के साथ, और ये साइन 48 का पेयर बनाएंगे साइन 12 डिग्री के साथ, ठीक है। और ये इसी तरह से नीचे बना दो, cos 84 डिग्री, cos 24 डिग्री, cos 48 डिग्री, cos 12 डिग्री। अब मैं फॉर्मूला यही अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें भी 2 का इंटू, इसमें भी 2 का इंटू, 2 का इंटू इसमें, 2 का इंटू इसमें, तो अब उनको डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं, मतलब अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड को नहीं सब करना है, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर हो गया और 4 का मल्टीप्लाई नीचे हो गया, बैलेंस हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी का, ये होगा cos a माइनस बी 84 माइनस 24 डिग्री माइनस cos 84 प्लस 24 डिग्री, डबल रिपीट आ रहा है, चलो, और cos 48 माइनस 12 डिग्री माइनस cos 48 प्लस 12, ये ऐसे ही
2 cos a cos b में प्लस का साइन आ जाएगा, तो cos 84 प्लस 24 डिग्री प्लस cos 84 प्लस माइनस 24 डिग्री और cos 48 प्लस 12 डिग्री प्लस cos 48 माइनस 12। ओके, तो फॉर्मूला अब मैं साइड से लिख नहीं रहा, यहाँ लिख देता हूँ कि बाई फॉर्मूला। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद है, 2 sin a sin b का cos a माइनस b माइनस, इसको दोबारा लिख दें, ओवर राइटिंग हो गई 84 तो a माइनस b माइनस cos a प्लस b और cos a माइनस b cos a प्लस b और cos a cos b के फॉर्मूले में आता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b cos a प्लस b cos, ठीक है। चलो अब ये एंगल्स की इनको प्लस माइनस कर दो पहले, तो cos ये आ जाएगा कितना 60 डिग्री और माइनस cos 108 डिग्री और cos ये 36 डिग्री और माइनस cos 60 डिग्री, ठीक है, और cos 108 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, ठीक है, 84 माइनस 4460 और ये cos 60 डिग्री और प्लस cos 36 डिग्री। ये नोट कर लो, वैल्यूज पुट करनी है, मतलब इस तरह आप लोग देख रहे हो जो क्वेश्चन हमने साइन वाले किए थे कॉस वाले किए थे, तो इसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। आप लोग नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं ये रफ करता हूँ, आंसर फाइनली 1 लाना है, ठीक है, क्योंकि 1 क्यों आएगा, ये ऊपर वाले साइन फंक्शन का भी 1/16 आंसर आना चाहिए, नीचे वाले फंक्शन का भी आंसर 1/16 आना चाहिए, तो 1/16 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 1 बचेगा। ओके, तो हाँ वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पर, cos 60 डिग्री 1/2 cos 108 कितना हो गया था sin 18 है ना, sin 18 माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ cos 36 डिग्री की वैल्यू √5 प्लस 1/4 और cos 60 डिग्री 1/2 ये, और यहाँ पर वही फिर लिख दो माइनस sin 18 और प्लस 1/2 और ये cos 60 डिग्री 1/2 प्लस √5 प्लस 1/4 ये, ठीक है, 1/2 sin 18 डिग्री की वैल्यू √5 माइनस 1/4 है ना, और चलो लगभग एक जैसा आ रहा है माइनस 1/2 और ये 1/2 पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें 18 की √5 माइनस 1/4 और ये 1/2 प्लस √5 प्लस 1/4 ये। अच्छा, ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं, आगे सॉल्व और करना पड़ेगा ना, तो ये टर्म अभी डायरेक्ट नहीं कैंसिल आउट कर सकते, ठीक है, चलिए और सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम लेंगे इस वाली टर्म का, तो ये 4 एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 प्लस √5 माइनस 1 और इसका भी 4 एलसीएम आ जाएगा, तो √5 प्लस 1 माइनस 2 ये, और इसका भी एलसीएम 4, तो ये 2 माइनस √5 प्लस 1 और ये 4 एलसीएम, तो ये 2 प्लस √5 हाँ एक मिनट cos 60 डिग्री 1/2 cos 36 √5 प्लस 1/4, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है देखना,
ठीक है चलेगा। हाँ ये +1। हाँ मैं अब इस स्टेप को रब कर रहा हूँ इस वाली को। तो ये आ गया √5 + 1/4। ठीक है, √5 + 1/4 और ये आ जाएगा √5 - 1/4। ओके, और ये आ जाएगा 3 - √5/4 और ये आ जाएगा 3 + √5/4। चलिए अब मैं इधर लिख रहा हूँ इसको। तो ये आ जाएगा कितना, √5 का स्क्वायर -1/4 16 और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर अपॉन 16। 16 से 16 कैंसिल आउट कर दो तो ये बचेगा 5 - 1 और ये बचेगा 9 - 5। तो ये 4/4 = 1 इस तरह से बना। ठीक है, राइट हैंड साइड हैंस। हाँ नोट कर लो, आज जल्दी क्लास खत्म हो गया। चलो ठीक है, एक लास्ट सवाल और बचा है, क्वेश्चन नंबर 9। cosec 48 डिग्री प्लस cosec 96 डिग्री प्लस cosec 192 डिग्री प्लस cosec 384 डिग्री इक्वल टू 0। जीरो प्रूफ करना है इसको। पहले ऐसा करें, एंगल्स रिड्यूस कर लो। cosec 48 डिग्री, cosec 96 को और रिड्यूस कर ले, चलो ठीक है, cosec इसको लिख दो 90 + 6 डिग्री और इसको लिख दें cosec 180 + 12 डिग्री। किसको, इसको कितना, 30 + 36 लिख देंगे तो वो दोनों एंगल चलेंगे फिर साथ में। भाई हम उसमें ऑल सिल्वर टी कभी यूज नहीं कर सकते ना भाई, इसमें तो एक cosec 90 + थीटा क्या रह जाएगा, cosec थीटा है ना। लेकिन 30 + 30 36 + 36 करेंगे तो दोनों एंगल्स चलाने पड़ेंगे हमें, है ना। प्लस cosec इसको लिख दो 360 प्लस का 24। ओके सही है। अब cosec 48 डिग्री cosec 90 + थीटा कितना हो जाएगा, sec है ना, प्लस का, क्योंकि साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर देंगे, लेकिन कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक। और कोसेक 180 + 12 जो देगा माइनस का कोसेक 12 डिग्री और ये देगा 360 डिग्री हो गया कोसेक 24 डिग्री। ठीक है, तो ये कोसेक में ही रहने दो, ये क्या है, फंक्शन डिफरेंट हो गया। देखो ये कोसेक चल रहा है, 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 सारे आंसर कोसेक में चल रहे हैं। ये क्या हो चुका है, सेक।
तो इसको भी कोसेक में कन्वर्ट। हाँ तो 180 माइनस कितना करें, 84। चलो ठीक है, तो इसको कोसेक 180 माइनस 84, 10 में से 4 गए 6 और 18 में सही है, सही है ना। तो ये कोसेक ही आंसर देगा, कोसेक 84। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। अब इसको देखो, कोसेक के तो अपने पास कोई फॉर्मूले नहीं है, इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो इसको हम लिखते हैं 1/sin 48 डिग्री, इसको लिखते हैं साइन 84 डिग्री, और ये माइनस बनाना, चलो ठीक है, और इसको लिखे हैं साइन 12 डिग्री, और इसको लिखे हैं 1/sin 24। तो किन किन का पेयर बनाए हम, 1/sin 48 डिग्री का और 12 sin 12। तो ये समझ में आ गया कि इनका हम पेयर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 48 और 12 का पेयर बनता है, प्लस माइनस करने पर दोनों एंगल हमें ऐसे मिल जाते हैं जिनकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। और एक इनका पेयर बना लो साइन 84 और प्लस 1/sin 24। एलसीएम ले लीजिए, साइन 12 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री अपॉन साइन 48 इंटू साइन 12 डिग्री, और इधर एलसीएम ले लो, साइन 84 डिग्री इंटू साइन 24 डिग्री और साइन 24 डिग्री प्लस साइन 84 डिग्री। ओके, तो पहले ऐसा करो, इसमें माइनस बाहर कर ही लो, साइन 48 डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है हमको पेयर वाइज, ठीक है, और साइन 48 इंटू साइन 12 डिग्री प्लस, ये तो प्लस का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन 24 और साइन 20 मतलब 84 प्लस 24 और साइन 84 इंटू साइन 24। इसमें तो साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करना है, इधर साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करना है, और नीचे भी फॉर्मूले लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि 48 की वैल्यू नहीं पता, 12 की नहीं पता, 84 की वैल्यू नहीं पता, 24 की। इतना नोट कर लो, रफ करना पड़ेगा। हो गया, चलो ठीक है। आज जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आपको 10 मिनट में एक ट्रिक और सिखाएंगे कंपटीशन लेवल की, ठीक है, बताएंगे। पहले इसको कंप्लीट कर, नहीं तो माइंड डाइवर्ट हो रहा है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos 48 प्लस 12 डिग्री अपॉन 2 और साइन 48 माइनस 12 डिग्री अपॉन 2। अच्छा, साथ में नीचे भी लगा देते हैं फॉर्मूला, है 2 का इनटू और 2 का मल्टीप्लाई, मतलब 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, इधर 2 का यहाँ इनटू और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई। ओके, 2 sin a sin b का फॉर्मूला, 2 sin a sin b का फॉर्मूला cos a माइनस b 48 प्लस नहीं माइनस 12 और माइनस cos 48 प्लस 12, और ये वाला 2 यहाँ, ये वाला 2, चलो ठीक, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, देखो साइन 48 पहले लिख दिया, साइन 12 बाद में लिख दिया, तो इसका माइनस कॉमन लिया मैंने, है ना, 48 पहले लिख दिया, 12 बाद लिख दिया, है ना, नहीं तो एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है।
और यहाँ हमने क्या किया है, 2 का डिवाइड किया है, 2 का मल्टीप्लाई किया है, 2 का डिवाइड किया है, 2 का मल्टीप्लाई किया है, बस। ठीक है। ये 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 एंगल डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के लिए, मतलब बड़ा एंगल पहले लिखना है, छोटा एंगल बाद में लिखना है, इसकी वजह से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है। चल, हाँ, जैसे इधर नहीं करना पड़ा कुछ भी। फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। और एक जो टू, देखो ये वाला टू तो इस फॉर्मूले का आ गया, ये वाला टू भी लिखना पड़ेगा ना भाई। हाँ, ये टू। हाँ, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन 84 प्लस 24 अपॉन 2 इंटू कॉस 84 माइनस 24 अपॉन 2। फॉर्मूले आप लोगों को याद होंगे, साइन सी माइनस साइन डी में कॉस पहले आता है, साइन बाद में। साइन सी प्लस साइन डी में साइन पहले, कॉस बाद में। और टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जो इधर अप्लाई किया है वो इधर इधर लगा दो। कॉस ए प्लस बी 84 प्लस 24 और माइनस, और माइनस कॉस 84 माइनस 24। ओके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला साइन ए साइन बी का यहाँ पर। ठीक है। और साइन सी प्लस साइन डी का यहाँ, और टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला इधर। ओके, चलो हम इधर रख करना सारी। तो ये हो गया -4 cos 48 प्लस 12 60 डिग्री, फाइनली 30 डिग्री साइन 48 माइनस 36 का हाफ 18 डिग्री, और इधर cos 36 डिग्री और cos 60 डिग्री प्लस 2 इंटू 2 4, इधर भी हो जाएगा 4 साइन कितना। हाँ हाँ बोल। हाँ, कहाँ इधर। हाँ, यहाँ पर। हाँ, ये प्लस आएगा, सॉरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 4 साइन, ये कितना हो जाएगा, 84 और 24, 108 का हाफ करना है ना, कितना हो गया 50। और 84 माइनस 24 60, तो 60 का हाफ 30 है ना। और ये आ जाएगा, ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट लगा छोटा लगा, चल। हाँ, ये आ जाएगा कॉस कितना 60 डिग्री और माइनस कॉस 108। ठीक है। चलो, -4 कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 माइनस 1/4, यहाँ पे भी रख दो। cos 36 की वैल्यू √5 प्लस 1/4, ये माइनस का 1/2 प्लस 2 साइन 54, साइन 54 किसके इक्वल होगा, cos 36 के है। हाँ, ये 4। हाँ, ये 4। हाँ, ठीक है। तो और ये cos 60 डिग्री, और इसको हम लिखते हैं साइन 18, है ना, ये साइड में cos 108 इक्वल टू cos 90 प्लस 18, तो 90 प्लस 18 हो गया माइनस का साइन 18। ठीक है। चलो, इधर तो वैल्यू रख दी, तो ये 4 से 4 कैंसिल कर दूं, तो ये बचा √3 √5 माइनस 1/2, और इसका एलसीएम आ जाएगा 4 और √5 प्लस 1 माइनस 2 प्लस। हाँ, इधर वैल्यू रखेंगे, इधर थोड़ा लेट चल रहा है। cos 36 की वैल्यू √5 प्लस 1/4,
cos 30 √3/2, ठीक है। हाँ वो अलग अलग चल रहा है, वो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। और ये cos 60 डिग्री 1/2 और sin 18 डिग्री √5 - 1/4, ये काफी लेंथी सवाल है। चलो कुछ कैंसिल तो अभी हो जाएगा, चलो बाद में देखेंगे। तो √3 √5 - 1/2 और ये आ जाएगा √5 - 1/4, ठीक है। प्लस ये 4 से 4 कैंसिल कर दो तो √5 + 1 इंटू √3/2 और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं इसको, √5 + 1/2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है क्या। देखो इसका एलसीएम लेंगे तो प्लस का 2 और माइनस का 1, प्लस का 1 बचेगा, डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप फालतू पड़ती इससे, है ना। तो यहां तक किसी को कुछ पूछना है? चलो एक स्टेप बढ़ा दें। अब √3 √5 - 1/2 में डिवाइड लग रहा है इतने का, तो इसको पलट दो तो ये आ जाएगा 4/√5 - 1, ठीक है। और प्लस ऐसे ही इसको लिख दो √5 + 1/2 मल्टीप्लाई √3 और इसकी वैल्यू नीचे वाली को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, आउटसाइड तो नहीं हो रहा ये, और प्लस ये √3 √5 + 1/2, हाँ इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/√5 + 1। हाँ अब देखो ये और ये कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, ऐसे ही यहाँ पर √5 + 1 से √5 + 1 कैंसिल और 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, बच कितना रहा ये 2√3, है ना। और इधर भी 2√3, कहीं माइनस की मिस्टेक चल रही है, ये प्लस माइनस में आएगा तब कैंसिल आउट होगा। कोई कहाँ छोड़ दिया? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये वाला माइनस छोड़ दिया ये, है ना। तो ये वाला माइनस चलेगा, ये वाला माइनस चलेगा, तो ये फर्स्ट टर्म माइनस में चलेगी ये, तो ये माइनस की आएगी, तो ये आंसर इस तरह।